नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, आज इस वीडियो में 3 न्यूज़ कवर करने जा रहा हूं जो किसी न किसी प्रकार से रिलेटिव है। पहली न्यूज़ है, यूएसए के पूर्व रक्षा अधिकारी मिचेल रूबिन ने यूएसए और पाक संबंधों पर स्टेटमेंट जारी किया है। दूसरी न्यूज़ है, यूएसए के ही 44 सांसदों ने यूएसए के विदेश मंत्री मार्टिन रूबियो को पत्र लिखा है। और तीसरी न्यूज़ है, यूएसए का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जो 10 दिसंबर को 3 दिवस की यात्रा के लिए भारत में आने वाला है। आइए अब इन तीनों न्यूज़ों की विस्तार से जानते हैं। पहली न्यूज़, 6 दिसंबर को यूएसए के पूर्व रक्षा अधिकारी मिचेल रूबिन ने यूएसए तथा पाक के विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूएसए के लिए पाकिस्तान का साथ देना कोई रणनीतिक तर्क नहीं है और पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म घोषित किया जाना चाहिए। अब आपके सामने ये प्रश्न उठता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या है। यदि कोई ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म उसको कहते हैं जब कोई देश या सरकार अपनी नीतियों के तहत किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी व्यक्ति को आर्थिक मदद, लॉजिस्टिक सहायता, किसी अन्य प्रकार की सहायता देता है तो उसे हम टेररिज्म देश कहते हैं। और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर कभी यूएसए आए तो उन्हें सम्मान देने की बजाय गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके अलावा मिचेल रूबिन ने कहा कि अमेरिका पाक का समर्थन देना बंद करना चाहिए और भारत के साथ यूएसए ने जो टैरिफ लगाकर गलती की उसके लिए माफी मांगना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि पाकिस्तान चापलूसी, रिश्वत और आर्थिक लाभ जैसे तरीकों से यूएसए भारत के संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये यूएसए के दीर्घकालीन रणनीतिक घाटा पैदा करेगा और उन्होंने यूएसए अगर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है या उनका सम्मान नहीं कर पा रहा है तो भारत को के मामलों में उसको हस्तक्षेप देने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा यूएसए के लिए मिचेल रूबिन ने कहा। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि जो मिचेल रूबिन यूएसए और पाक को सलाह दे रहे हैं वो सही बात है। जैसा कि आपने देखा होगा 2001 में पाकिस्तान के द्वारा पोषित अल कायदा के आतंकवादी उस्मा बिन लादेन ने किस प्रकार 2001 में यूएसए पे आतंकवादी अटैक किया था और वही लादेन पाकिस्तान में एटोबाद में छिपा मिला। और साथियों, आप ये भी जानते हैं कि भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जैसे कि 9/11 की घटना हो या संसद में हमला हो या अभी ताजा पहलगाम आतंकवादी अटैक हो। इसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया था। इन्हीं मार्टिन रूबिन ने 2-3-4 महीने पहले भी इसी प्रकार के वक्तव्य दिए थे और उन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा था और कहा था कि पाक की बुरी तरह हार हुई है, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हार हुई है और वो युद्ध की विराम के लिए भीख मांगने लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी से छिपा नहीं रहा है कि वहाँ की आईएसआई और सेना आतंकवादियों को किस प्रकार पोषित करती है, क्योंकि आतंकवादियों के जनाजों में आईएसआई के अधिकारी और सेना के अधिकारी देखे गए। भारत के बारे में अगर बोला जाए तो भारत अब आतंकवाद की निंदा ही नहीं करता है, वो उसके ऊपर कार्रवाई भी करता है।
अब हम दूसरे न्यूज पर आते हैं। यूएसए के 44 सांसदों द्वारा, ये एक डॉन की खबर है, डॉन एक पाकिस्तान का अखबार है, उसकी खबर है कि यूएसए के 44 सांसदों द्वारा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखा है और इस पत्र में ये कहा है कि आसिम मुनीर और उसके अन्य अधिकारियों का वीजा कैंसिल करना चाहिए और जब वो यूएसए में आए तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। साथ में उन 44 सांसदों ने पत्र में लिखा है कि उनकी संपत्ति भी फ्रीज कर देना चाहिए और उन्होंने आरोप लगाया कि पाक की जो सेना है वो लोकतांत्रिक सरकार, जो जनता के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई थी, उस सरकार के सारे अधिकारों को अपनी तरफ मोड़ लिया है और सेना लगातार वहां पर मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिसमें पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और आम नागरिकों के प्रति नस्ली हिंसा शिष्टमय ढंग से की जा रही है। और उन्होंने ये भी पत्र में लिखा कि उन्होंने पत्र में पूछा कि यूएसए के नागरिकों और निवासियों को धमकी दी गई है और उनकी सुरक्षा के लिए उसे सरकार क्या कर रही है, ये मसला। और उन्होंने ये भी कहा ये मसला कोई पाकिस्तान के आंतरिक विषय का मसला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय का मसला है, क्योंकि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन है और न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र के हनन की बात है और इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। सांसदों के पत्र से आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा और यूएसए की विदेश नीति को परिवर्तन करने के लिए दबाव भी बढ़ेगा। आइए अब हम तीसरे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। यूएसए से एक व्यापारिक मंडल 10 दिसंबर को भारत 3 दिवस के लिए आने वाला है। यूएसए के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रिक श्विटिजर करेंगे और भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल इस वार्ता में शामिल होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रूस से भारत तेल आयात कर रहा था और यूएसए की गलतफहमी से उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल आयात करता है और इसलिए हम भारत पर टैरिफ लगाते हैं और भारत पर उन्होंने 50% तक टैरिफ बढ़ा दिए। इससे भारत को बहुत व्यापारिक घाटा होने लगा। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका भी रूस से यूरेनियम मंगाता है। जो अभी 5 दिसंबर को पुतिन की भारत में यात्रा थी तो उन्होंने कहा था कि यूएसए अगर रूस से यूरेनियम मंगा सकता है तो भारत रूस से तेल आयात क्यों नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, उसका अधिकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टैरिफ लगाने से पहले भारत और यूएसए के बीच व्यापारिक संबंध कैसे थे। भारत और यूएसए के बीच जो निर्यात था, आयात और निर्यात था, यानी व्यापारिक, ये 120 बिलियन डॉलर का होता था। 120 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था। भारत की तरफ से यूएसए को निर्यात 80 बिलियन डॉलर का होता था और यूएसए से भारत आयात करता था वो 40 बिलियन डॉलर का होता था। इस प्रकार से भारत को 40 बिलियन डॉलर का फायदा होता था। लेकिन इसी बीच यूएसए ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, जो कि भारत के व्यापारी मंडल के लिए बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए भारत को घाटा होने लगा। टैरिफ लगाने से पहले भारत और यूएसए के बीच में एक और डील थी कि 2030 तक दोनों देश 500 बिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था। यानी 2030 तक हम 500 बिलियन डॉलर का व्यापार करने का लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन टैरिफ के बाद में ये लक्ष्य धूमिल नजर आया। इसी बीच अभी खबर आ रही है कि 10 दिसंबर को
3 दिवस की यात्रा पर रूस के यूएसए के व्यापारिक मंडल भारत में आने वाला है और इसकी यात्रा 3 दिवस के लिए होगी और इस व्यापारिक मंडल के बीच और भारत के जो अभी राजेश अग्रवाल जी जो वाणिज्य सचिव हैं उनसे वार्ता होगी, तो इनमें 3 बिंदुओं पर बात हो सकती है। पहला बिंदु यह है कि जो टैरिफ में वृद्धि की गई थी वो जो भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है, उसके समाधान के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरा बिंदु ये हो सकता है कृषि जैसे संवेदनशील, डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र जो भारत के किसानों के लिए चिंता का विषय है और डेयरी उद्योग और भारत के छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है, उस पर वार्ता हो सकती है। और यूएसए और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड की बात थी ये तो अभी दूर की कौड़ी नजर आती है, ये तो हम धीरे धीरे वार्ता होती रहेगी तो ये संभावना बन सकती है। साथियों, करंट के अफेयर्स के मुद्दों की जानकारी के लिए दिव्य ISPCS चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।